हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में टॉपिक नंबर 19 कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है भारत में परिवहन। ठीक है, परिवहन से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आएगा इसका, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि सारे क्वेश्चंस को कवर कराना हर एक टॉपिक से। सो ठीक है, और पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कौन सा परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी वस्तुओं के आयात निर्यात का प्रमुख साधन है? योर ऑप्शंस आर जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर रेल परिवहन। सो करेक्ट आंसर इज जल परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी वस्तुओं के आयात निर्यात का प्रमुख साधन है। जल परिवहन के सबसे प्राचीन सस्ते व प्रदूषण मुक्त साधनों में से एक है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग स्थित हैं? योर ऑप्शंस आर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। एक्चुअली जो आपके ही राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग स्थित हैं। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो देखिए, जब भी मैं किसी शीर्ष राज्य की बात करती हूँ उसके बाद हमेशा सेकंड और थर्ड रैंक वाले स्टेट्स की, या फिर अगर कोई इंडेक्स है तो कंट्री की हमेशा बात करती हूँ, कोई भी क्षेत्र हो। अगर रैंकिंग की बात हो रही है तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि शीर्ष वाले राज्य को या फिर देश को या फिर किसी भी चीज़ को शीर्ष पर याद करने से ही काम चल जाएगा। नहीं, उसके सेकेंड थर्ड रैंक भी याद रखा करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुसूची में निहित किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नेविगेशन संबंधी कानून बनाने का राइट है? योर ऑप्शंस आर चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, छठवीं या सातवीं। सो एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वह सातवीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान की सातवीं अनुसूची में यह निहित किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नेविगेशन संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? योर ऑप्शंस आर 1976, 1986, 1996 या फिर 2006। सो करेक्ट आंसर इज 1986। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंतरिक जलमार्गों के विकास हेतु अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का दर्जा दिया गया है? सो ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3 या फिर 4। तो उसको जो नाम दिया गया है वह संख्या 1 ही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा 1986 में दिया गया था। यह गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। अच्छा, कब दर्जा दिया गया था ये चीज़ याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शहर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कोलकाता या फिर ये तीनों ही। एक्चुअली तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। यस, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित प्रमुख शहर हैं। उसके अलावा कौन से सिटी हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय एंड बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता व हल्दिया। ठीक है, सो सारे ही नाम याद रखना, क्योंकि हमने यहाँ 3 दिए, हो सकता है वो कोई और 3 उठा के दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसकी लंबाई कितनी है? सो ऑप्शंस हैं आप लोगों की 860 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर या फिर 1745 किलोमीटर या फिर 2347 किलोमीटर। एक्चुअली 1620 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। गाइस, सेकंड फैक्ट को प्लीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ से कहाँ तक को दो बार ये टाइप हो गया है। कहाँ तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
घोषित किया गया है? ओके, सो योर ऑप्शंस आर त्रिवेंद्रम से पणजी, हरिद्वार से वाराणसी, धुबरी से सदिया या फिर पटना से अहमदाबाद। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, धुबरी से सदिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किमी तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। नेक्स्ट है, पांडु बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आप लोगों के गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर असम। तो यह जो बंदरगाह है असम में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यह असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य में स्थित है? योर ऑप्शंस आर गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर असम। तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ना, वह है अवस्थित आपकी असम में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच स्थित है और वह कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कितने राज्यों में स्थित है? तो ये तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, 4 है और 4 ही राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोदावरी व कृष्णा नदी से जुड़ी काकीनाडा पुडुचेरी नहर को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया है और यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है। सेकंड फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को किस वर्ष घोषित किया गया था? योर ऑप्शंस आर 2008, 2009, 2010 या फिर 11। सो करेक्ट आंसर इज 2008। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नवंबर 2008 में 623 किमी तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का दर्जा दिया गया और यह ओडिशा व पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित हैं? ऑप्शंस हैं 85, 97, 105 या फिर 111। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 111 है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत देश के 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत में अब कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1626, 1854, 1935 या फिर 1948। सो करेक्ट आंसर इज 1854। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास 1854 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने बड़े बंदरगाह स्थित हैं? ऑप्शन हैं 11, 12, 13 या फिर 14। तो बड़े बंदरगाहों की बात हो रही है जो कि 13 हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह, 200 प्रमुख छोटे बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो यह अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है, कांडला या फिर आप इसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कह सकते हो, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस बंदरगाह को आयात पत्तन भी कहते हैं? योर ऑप्शंस आर मुंबई, न्हावा शेवा, कोचीन या फिर कांडला। सो गाइस करेक्ट आंसर इज कांडला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कांडला बंदरगाह पर सिर्फ आयात होता है, इसलिए इसे आयात पत्तन कहते हैं और इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। बोथ फैक्ट आर इम्पोर्टेंट, प्लीज दोनों को ही याद रखना प्लीज़ आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, न्हावा शेवा, कोचीन या फिर कांडला। सो गाइज करेक्ट आंसर इज मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? समझ रहे हो? ऑप्शन आपके मुंबई, न्हावा शेवा, कोचीन या फिर कांडला। सो गाइस करेक्ट आंसर इज न्हावा शेवा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्हावा शेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं और यह मुंबई का सहायक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर
बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, न्हावा शेवा, कोचीन या फिर कांडला। ऑप्शन सेम से ही हैं तो ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हैं फिर भी अब इरिटेटिंग लगे तो लगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, न्हावा शेवा। न्हावा शेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मगाओ बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं मांडवी, जुआरी, भरतपुजा या फिर पेरियार। तो वह जो नदी है वह है जुआरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुर्मगाओ गोवा में जुआरी नदी पर स्थित है और यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर कर्नाटक। सो गाइस करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न्यू मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बंदरगाह लैगून पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज कोचीन। ऑप्शन नंबर ए। कोचीन या फिर कोच्चि भी कह सकते हो, केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है जो लैगून पर स्थित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसको मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर बी। तूतीकोरिन को वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं और इसको मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। ये दो दूसरे नाम होते हैं ना, इनको याद रखा करिए, यही पूछे जाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? योर ऑप्शंस आर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। तूतीकोरिन बंदरगाह देश के दक्षिणी शोर पर मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का प्राचीन बंदरगाह है? योर ऑप्शंस आर कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एन्नौर। चेन्नई एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है, यह देश का प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है? ऑप्शन है कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज एन्नौर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एन्नौर को कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं और यह चेन्नई के समीप स्थित है। यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने हेतु किया गया है? योर ऑप्शंस आर कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज एन्नौर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एन्नौर बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पास स्थित है? योर ऑप्शंस आर नल्लामलाई, बेलंदूर, डॉल्फिन नोज या फिर शेवराय। सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज डॉल्फिन नोज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पास स्थित होने के कारण यह तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। बेलाडीला का लौह अयस्क यहीं से निर्यात होता है। नेक्स्ट है, निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? योर ऑप्शंस आर गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर कर्नाटक। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी। यह पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर ओडिशा में स्थित है और यह लैगून पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और ओडिशा का लौह अयस्क किस बंदरगाह से
जापान को निर्यात किया जाता है। तो ऊपर जो फैक्ट बताए जा रहे हैं ना ये एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ से वहाँ निर्यात किया जाता है या फिर यहाँ से वहाँ आयात होता है, तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये क्वेश्चन बता रहा है यही चीज़, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जापान को निर्यात किया जाता है किस बंदरगाह से, ठीक है। लौह अयस्क की बात हो रही है। ऑप्शन से पारादीप, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर एन्नौर। ओके, सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज पारादीप, ऑप्शन नंबर ए। पारादीप बंदरगाह से झारखंड और ओडिशा का लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। पारादीप का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? योर ऑप्शंस आर महानदी, हुगली, स्वर्णरेखा या फिर तीस्ता। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज हुगली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदी पत्तन है और इसका मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता का सहायक बंदरगाह है कौन सा है? दाहेश, मुंगेर, हल्दिया या फिर पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी। हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का समुद्र स्थित पोताश्रय डायमंड हार्बर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली या फिर पुडुचेरी। माय गॉड, हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। अंडमान एवं निकोबार में स्थित पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13वां बड़ा बंदरगाह है। ये चीज़ याद करने लायक है, जिसे 2010 में घोषित किया गया था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंदरगाह को रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? योर ऑप्शंस आर दाहेज, मुंगेर, हल्दिया या फिर पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज दाहेज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दाहेज बंदरगाह को रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारत में ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है? ओके, सो योर ऑप्शंस आर कांडला, डायमंड हार्बर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो योर करेक्ट आंसर इज कांडला एंड डायमंड हार्बर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कांडला व डायमंड हार्बर आदि भारत में ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड कहाँ स्थित है? योर ऑप्शंस आर मोलुंग, अलंग, त्रिवेंद्रम या फिर कोचीन। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज अलंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड अलंग है जो कि गुजरात में है। ओके, भारत में परिवहन प्रणाली में किसका योगदान सर्वाधिक है? योर ऑप्शंस आर जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर रेल परिवहन। सो योर करेक्ट आंसर इज सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, परिवहन प्रणाली में सड़क परिवहन का योगदान सर्वाधिक है। ये कुल परिवहन प्रणाली का 83% है। इसके बाद क्रमशः रेल, वायु मार्ग व जल मार्ग का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चल रहे हैं। एक चीज़ मुझे ज़रा क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? कौन सा परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी वस्तुओं में आयात निर्यात? ओके, मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम है क्या, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था, इसलिए मैंने वो क्लियर किया है। ओके, वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन देश के कुल यातायात का 40% भाग संपन्न करते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या फिर जिला सड़कें या फिर ग्रामीण सड़कें। सो योर करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा होती है। यह देश के कुल यातायात का 40% भाग संपन्न करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत है? योर ऑप्शंस आर 1%, 2%, 3% या फिर 4%। करेक्ट आंसर इज 2%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सड़कों की कुल लंबाई का 2% है। ये राज्यों की राजधानियों एवं शहरों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है कौन सा राज्य है सर्वाधिक लंबाई वाला? ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश।
सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जो राज्य हैं वो यहाँ क्रमशः दिए गए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? देखिए क्वेश्चंस ना ऐसा लग सकता है आपको कि सेम है, बट है नहीं। अभी मेरे को भी एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैंने चेक किया था। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, अभी इसमें 42 एंड 43 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है NH3, NH23, NH44 या फिर NH47A। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका NH44, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसका जो पूर्व में इसका नाम NH7 था, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल। सो योर करेक्ट आंसर इज केरल, ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट। NH47A राष्ट्रीय राजमार्ग विलिंगटन द्वीप यानी कि केरल में स्थित है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? ओके, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 1 व 2, 2 व 7, 7 व 15 या फिर 44 व 56। सो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। NH1 व NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण जो हुआ था वह शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH7, NH44 या फिर NH47A। सो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? NH2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। यह दिल्ली से कोलकाता के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग में स्थित है? सो योर ऑप्शंस आर NH2, NH7, NH1 व NH8। सो गाइस करेक्ट आंसर जो है ना वह है NH1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे के जवाहर सुरंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? सो योर ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। सो योर करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? मनाली लेह राजमार्ग या फिर जम्मू कश्मीर राजमार्ग या फिर ईटानगर राजमार्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो कोई तो है या फिर कोई नहीं है, कौन सी है? मनाली लेह राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल नहीं है? ठीक है, तो योर ऑप्शंस आर आगरा, दिल्ली, जयपुर या फिर अमृतसर। सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज डी यानी कि अमृतसर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर आगरा, दिल्ली व जयपुर है। ठीक है, यानी कि 3 कौन से शहर हैं। और ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका, लेकिन यहाँ मैंने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कौन सा शहर नहीं है शामिल। सो गाइज ये फर्स्ट पार्ट है किस टॉपिक का? भारत के परिवहन से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनका ये पहला पार्ट आज हमने कवर करवाया है। और टॉपिक नंबर 19 है, इससे पहले 18 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मायने रखते हैं हर एक टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके हर एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये नहीं है इसका कि आप थ्योरी बिल्कुल ही ना पढ़ें, ऐसा तो मतलब नहीं है, पढ़िए। मैंने अपना कभी नहीं बोला है कि आप इसी चीज़ पर डिपेंड रहिए, कभी भी किसी के कंटेंट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट फिर भी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेरी होती है डेफिनेटली उसके एक्सप्लेनेशन में या फिर सेकंड क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी कंप्लीट कर दी जाती है।
और यानी कि उसको आंसर आपको उसका आंसर दे दिया जाता है। सो ठीक है, बस यही है। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं पीछे की वीडियोस वो लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, चेक करके। एंशिएंट हिस्ट्री की आप लोगों की जो है चल रही है सीरीज़, टॉपिक वाइज सीरीज़ है, वो भी वन लाइनर ही है, यानी कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का उस पर। और इसके बाद हमारी ये ख़त्म होने वाली है ये सीरीज़, मतलब ये ज्योग्राफी की जो है। इसके बाद हम पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग बोला था पीडीएफ के बारे में बताना है। सो पीडीएफ जो है साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आप लोग जाइए। किस तरीके से आप लोगों को पीडीएफ लेनी है, पूरी टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से मिलेगी, क्या उसका पेमेंट है क्या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। बट अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो मैंने आप लोगों की हर एक क्वेरी का आई थिंक आंसर यहाँ पर दे दिया है। सो ठीक है, चलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।